सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं फिन निफ्टी, निफ्टी और साथ में बैंक निफ्टी तीनों का मैं बताने वाला हूँ कि कल हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि मैं रोज़ लाइव आपको ट्रेडिंग देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप लाइव आकर ट्रेड देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, उसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हो और साथ में आप फ्री टेलीग्राम में जुड़कर भी प्रॉफिट कर सकते हो। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जो बैंक निफ्टी परफॉर्म किया उसके हिसाब से हमने कितना पॉइंट कैप्चर किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं अपने ट्रेडिंग वाले कम्युनिटी में जो पेड वाले ग्रुप में मैं शेयर किया था व्यू अपना, उसके हिसाब से 450 प्लस पॉइंट हमने कैप्चर किया एक दिन में। आज के दिन हमने 450 पॉइंट कैप्चर किया। अगर मान लो कि आप बिजी रहते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो, मैं इसका बोलूँगा कि अगर आप 10% भी कैप्चर कर पाते हो, मतलब मैं जितना ग्रुप में देता हूँ इसका 10% भी कैप्चर कर पाते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। उसके बाद भी अगर आप 10% भी कैप्चर करोगे ना और एक लॉट से ट्रेड करोगे तो 1125 रुपये आपका बनेगा। ठीक है, दिन में 2 ट्रेड कर लिए तो समझ जाओ कि और इसमें प्रॉफिट बन सकता है। तो वही मैं बताता हूँ आपको, अगर लॉट बढ़ेगा या फिर जो भी लॉट साइज आप बढ़ाओगे या क्वांटिटी जब भी आपका इंक्रीज होगा तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। आपको बस ये देखना है कि दूसरे ने प्रॉफिट कर लिया, आपका लॉस हो गया तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ये चीज़ समझना है कि जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं क्यों दे रहा हूँ, वो रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ बैंक निफ्टी का ओवरव्यू कल के लिए, उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, ये है डेली चार्ट जहाँ हमने लगाया हुआ है मंथली सीपीआर। मंथली सीपीआर हमने लगाया हुआ है डेली चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बहुत बार नीचे रिजेक्शन अभी देखने को मिला है, मतलब इधर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि है 42,000 का राउंड नंबर। ठीक है, 42,000 का यहाँ पे राउंड नंबर है जो कि एक सपोर्ट लेवल का काम यहाँ पे मार्केट में कर रहा है। अब मार्केट में क्या हो सकता है, 20 SMA का अगर आप मोमेंटम देखो तो ये इधर की तरफ है। ठीक है, और 50 का ऐसे है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा क्लोजिंग कहाँ देगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ मार्केट है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है नीचे आएगा तो मार्केट को सपोर्ट क्या मिलेगा, 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये जो एस में आएगा 20 में, जो कि अभी लेवल है 42622, ये लेवल आएगा तो मार्केट जब यहाँ से रिकवर करेगा तो क्या ये फिर से रेसिस्टेंस का काम करता है या फिर ये सपोर्ट का काम करने लगता है। तो अगर रेसिस्टेंस का काम करता है तो फिर आपको क्या करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सेल करना है, मार्केट ऊपर जाएगा आपको सेल करना है, मार्केट ऊपर जाएगा आपको सेल करना है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, आज भी मार्केट में सेम चीज़ हुआ और मैं सुबह से उसका रीज़न बता रहा था। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में इधर आ जाओ और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 20 SMA का फेस नीचे की तरफ है, 50 का फेस ऐसे है। ठीक है, 50 का फेस ऐसे है। तो जब भी मार्केट का व्यू ऐसा रहता है, मतलब कि अगर ये 20 है, ये 50 है और कैंडल इधर मूव कर रहा है, तो कैंडल को एक बार 20 के पास आना है या तो 20 को एक बार कैंडल के पास जाना है। ये सुबह से मैं रिपीट कर रहा था, आप लाइव में जाकर चेक कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम में जो सुबह किया था उसमें आप चेक कर सकते हो। उसमें मैं 3 ट्रेड दिया था, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे हमारे। ठीक है, मैं आपको एक बार ग्रुप में दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा चार्ट में जो शेयर किया था। फर्स्ट ट्रेड हमने 110 प्लस पॉइंट निकाला, सेकंड में 70 प्लस पॉइंट, लाइव में मैंने सारा ट्रेड दिया था, और थर्ड में 50 प्लस पॉइंट। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अब चलिए फिर से मैं चलता हूँ उसी के ऊपर। यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बस ये था कि यहाँ से हमारा सेलिंग पहले दिखा था मार्केट। ठीक है, जब पहले मार्केट इस पॉइंट से हमें सेलिंग दिखा रहा था तो ये हमारा लेवल कौन सा आ गया, प्रीवियस वीक हाई। तो जब प्रीवियस वीक हाई से मार्केट हमें एक रिजेक्शन शो कर रहा तो मार्केट ये क्या करेगा, नेगेटिव शो करेगा और ये सीपीआर तक आएगा। ठीक है, साथ में 20 SMA का फेस नीचे की तरफ है, मतलब 20 SMA तक कैंडल आ सकता है। जो सुबह से मैं रट रहा था एक बात कि या तो कैंडल SMA के पास आएगा या तो SMA कैंडल के पास आएगा। तो ये वही हुआ कि डायरेक्ट कैंडल नीचे आ गया और यहाँ पे शार्प फॉल आया। वो भी मैं बताया था कि अगर कैंडल नीचे आता है SMA के पास तो शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। वही मार्केट ने किया। अब क्या हो सकता है व्यू कल के लिए, तो आपने देख लिया डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर
आप यहाँ पे देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे, जिसमें हमने वीकली सीपीआर लगाया हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमने कौन सा सीपीआर लगाया, वीकली सीपीआर। तो वीकली सीपीआर लगाने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अब वीकली सीपीआर के नीचे हो चुका है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में 42180 रेजिस्टेंस 1, 42222 रेजिस्टेंस 2, उसके बाद 42272 रेजिस्टेंस 3, ये आपको रेजिस्टेंस देखने को ऊपर मिलेगा। और ये सारा लेवल जो है वो सीपीआर का लेवल है और एसएमए का लेवल है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा होगा 42099, ये है L3। L3 को बोलते हैं बाय रिवर्सल। इसका मतलब ये है कि जब कैंडल इसके पास आता है तो ये एक बाइंग पोजीशन हमें देता है। तो ये देखिए यहाँ पे बाइंग आया था, पिछले बार भी यहाँ पे L3 था, यहाँ पे बाइंग आया था। आपको समझ में आ रहा कि अगर मार्केट कल डेलो के पास आता है और फिर से कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है प्रीवियस डेलो S1 के पास, तो ये फिर से सीपीआर तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप कॉल डिप में कॉल ले सकते हो, और अगर उसे ब्रेक करेगा तभी मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप यहाँ पहला चार्ट देखोगे, एक बार स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। ये क्या था, L3। क्लियर है इतना। अब मैं H3 का भी एक बार दिखा देता हूँ, और ये लेवल कैमरिला का है। ये कैमरिला का H3 लेवल था पहले, H3 सेलिंग आया, H3 सेलिंग आया, यहाँ भी देखो H3 सेलिंग आया, ये है H4। ठीक है, तो H3 से मार्केट सेलिंग करेगा और L3 से मार्केट बाइंग पोजीशन आपको देगा। तो सेम मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है, आपको सेम व्यू समझ में आ गया। पहले भी H3 से मार्केट निकला था, L3 के पास आया था। आज ही मार्केट H3 से मार्केट निकला और L3 के पास मार्केट आया। ठीक है, सब कुछ सेम रिपीट हो रहा। अब अपन देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनते दिख रहा होगा, लेकिन सिंपल से आपको यह समझना है कि अगर 42099 के पास आता है तो थोड़ा सा आप स्कैल्प करोगे कहाँ तक का, 42,000 के लिए। 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक काम करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल काम करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तभी अपन पुट की तरफ ट्रेड देखेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए मैं बात करता हूँ अब यहाँ पे निफ्टी के लिए कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो निफ्टी में दोनों टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे निफ्टी में लगा लिया हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम में और 1 आवर का टाइम फ्रेम में। ये लगाने के बाद हमें ये समझ में आ रहा कि इसके लिए भी ये जो लेवल है L3, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इसका L3 और प्रीवियस मंथ लो S1 दोनों साथ में है। ठीक है, यहाँ 2 लेवल है एक जगह पे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इसलिए मार्केट इस दिन नीचे आया था और चला गया था। तो कल के दिन भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी होता है और इस लेवल के पास आता है 17799 और कोई भी ग्रीन कैंडल 5 मिनट में 15 मिनट में बनता है, तो आप यहाँ से कॉल ले सकते हो। जब तक ये लो नहीं निकलता और 5 मिनट कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जहाँ हमने वीकली सीपीआर लगाया हुआ। यहाँ भी आपको देखना है कि यहाँ पे सीपीआर नैरो है। सीपीआर नैरो होने के बावजूद क्या होता है कि जब सीपीआर नैरो होता है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव हमें देता है। वो आज आपको देखने को मिल गया। अब और क्या हो सकता है इस मार्केट में। दूसरी बात आपको देखना है कि ये इनसाइड सीपीआर भी है। इनसाइड सीपीआर आपको डबल कंफर्मेशन देता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है। अब देखिए कि अगर मार्केट कल 17887, ये क्या है 20 में 20 में के नीचे आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट नेगेटिव होगा। ये इसका रेसिस्टेंस बन जाएगा R1 और मार्केट डेलो तक आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। ये लेवल है L3, ये लेवल है L3 17852। इसके नीचे मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है। उसके बाद आप लोग पुट देखोगे, मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है और उसके बाद अच्छा सा एक बियर कैंडल उसको ब्रेक करता है, तभी आप लोग पुट की तरफ ट्रेड देखोगे और आपका यहाँ तक होना चाहिए टारगेट। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है और कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है वो 50 SMA के पास, 50 SMA के पास अगर ओपन होता है उसके पास या फिर उसके ऊपर, तो जब भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर से इसे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नैरो सीपीआर है। तो जब भी नैरो सीपीआर रहता है ना, तो वो बहुत वीक रहता है, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो नैरो सीपीआर अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से फिर से मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अब फिन निफ्टी का बात करते हैं। फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो उसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो भी सारा लेवल देख लेते हैं। और आप लोग का लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे लेवल वगैरह में सब कुछ डाल दूंगा आप लोग के लिए।
देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हो रहा था, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे जो लेवल आपको दिख रहा है ये है L3, ये लेवल L4 है, मतलब ये क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। L4 मतलब होता है ब्रेकडाउन लेवल। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 18455, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इस लो तक आने की कोशिश करेगा। ये ब्रेक होगा तो मार्केट फिर यहाँ से 18062 पर आ जाएगा मार्केट, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना क्योंकि ये L4 से मार्केट सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। अब आपको आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो अभी मार्केट इसके नीचे है। ये क्या है, L3 के नीचे है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और L3 से मार्केट सपोर्ट लेने लगता है तो यहाँ से आप कॉल बाई करोगे और आपका टारगेट, पहला टारगेट होना चाहिए 20S में जो कि है 18558। सेकेंड टारगेट आपका होना चाहिए 18576 जो कि है CPR। अब CPR के ऊपर मार्केट जाता है तब आपको कॉल लेना है, CPR से रेसिस्टेंस मार्केट लेगा तो फिर आप पुट की तरफ बैठोगे। तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, प्रो टिप्स बता देता हूँ कि अगर मार्केट कल फिर से डाउनफॉल आपको दिखाता है और एक बार मार्केट कवर करेगा तो 1 से 1:30 बजे के बाद आपको पुट बाई करना है और मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। दूसरी बात कि अगर मार्केट कल स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर से नीचे थोड़ा सा आता है और फिर से एक बार ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप लोग फिर से पुट बाई करोगे, मार्केट नीचे आएगा। अब कॉल कब बाई करोगे आप लोग 0 to हीरो के लिए, वही मैं बता देता हूँ कि अगर 20S में ऐसा होता है 1 आवर में, 50S में ऐसा होता है और मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कॉल बाई करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो मैं वेबिनार क्रिएट करने वाला हूँ अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वेबिनार का मैं डेट बता देता हूँ, अभी मैं अनाउंस नहीं किया हूँ, मैं अनाउंस कर दूंगा। अभी बस मैं अपने पेड वाले मेंबर्स को बोला हूँ 25 तारीख या फिर 26 तारीख को जनवरी में होने वाला है वेबिनार। एडवांस CPR के ऊपर होगा। वो CPR अगर आप चार्ट में लगा लिए तो आपको मंथली, वीकली, आवरली कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस CPR लगाओ, ट्रेड करो, ठीक है। आराम से आप ट्रेड उस पर कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन होना आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी अगर आप ज्वाइन होते तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप का मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग ग्रुप में हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे। एक्यूरेसी जो आपका ट्रेड का मिलेगा वो 90+% का मिलेगा। CPR का आपका 2 कोर्स मिलेगा, एक एडवांस CPR मिलेगा, एक बेसिक CPR का पूरा कोर्स मिलेगा आपको। 10+15 आपको हिडन सेटअप मिलेगा, आपको ट्रैपिंग सेटअप मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। वेबिनार वगैरह होते रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना तो आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।